क्लास 4 साइंस पेज नंबर 87। हम कहाँ पर थे? हमने ये पोर्शन यहाँ पर एंड कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ से आता है हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। हाँ, हमने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ह्यूमन हैव बीन डिस्ट्रॉइंग मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज टू बिल्ड होम एंड शॉपिंग मॉल्स। नो डाउट ह्यूमंस ने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें हमने जो है डिस्ट्रॉय कर दी, बर्बाद कर दी। क्या क्या उनमें से क्या था? मैनी प्लांट्स, जैसे खूब सारे प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, पेड़। हाँ, बिल्डिंग्स टू बिल्ड्स होम, क्या बनाने के लिए? घर बनाने के लिए, शॉपिंग मॉल्स बनाने के लिए। ठीक है, क्रिएट फार्म लैंड, और क्या हुआ, हमने जंगल पूरे काट के क्या करा, मैदान बना लिए खेती के लिए, फार्म लैंड बना लिए। मेक फर्नीचर, बहुत सारे फर्नीचर बना दिए लकड़ी का एक्सेट्रा। मच ऑफ द लैंड दैट वॉज वंस कवर्ड विथ फॉरेस्ट नो लॉन्गर एज ट्री। एक समय जो था, जो पूरे जंगल था और पेड़ों से भरा हुआ जंगल था, आज वहाँ पे एक भी पेड़ नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि हमने या तो वहाँ पे सिटी डेवलप कर ली, या तो हमने क्या किया, वहाँ पर फार्म लैंड बना लिया। ठीक है, वी शुड नॉट थ्रो एनी पेपर, प्लास्टिक बैग, बॉटल्स एंड मेटल कैन इन टू रिवर वाटर। हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें पेपर को, प्लास्टिक बैग को, बॉटल को एंड मेटल जो कैन होते हैं ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक के कैन हो गए या और भी जो मेटल के कैन होते हैं, उनको पानी में नहीं फेंकना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें प्लास्टिक बैग तो बिल्कुल, जो प्लास्टिक बैग जिसको थैला बोलते हैं ना, छोटे छोटे थैले ब्लैक कलर के आते हैं, इन सबको तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए। बिकॉज ऑल दीज थिंग्स कॉजेज पॉल्यूशन। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं ना। कौन सा पॉल्यूशन? वाटर पॉल्यूशन। इंस्टेड वी शुड री यूज़ दीज थिंग्स एज मैनी टाइम्स एज वी कैन और रिसाइकल देम। हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को वापस से रीयूज़ कर सकते हैं कईयों बार, या फिर उनको रिसाइकल कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट द फैक्ट्रीज दैट मेक्स दीज थिंग्स वी हैव टू मेक देम इन comparatively less numbers. In this way, pollution formed from factories can be reduced. अब अगर क्या करेंगे, हम इन चीज़ों को रीयूज़ कर लेंगे। अभी यहाँ पर तो इंडिया में रीयूज़ का भी ऑप्शन नहीं आया है, बट फॉरेन में बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर क्या होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक के जो कैन आते हैं ना, या जो प्लास्टिक के बॉटल्स होती है, उनके सबके अलग अलग डंप करने की जगह होती है। जैसे यहाँ पे भी एक नया शुरू हुआ है, एक ग्रीन और ब्लू कलर के वो होते हैं, बॉक्स होते हैं, जिसमें आपको जो है ड्राई वाला एक में डालना होता है, एक में क्या होता है, जो लिक्विड ही आपका होता है, जो गीला कूड़ा होता है वो डालते हैं ना। बट फॉरेन में क्या होता है, बॉटल्स का अलग होता है, हर चीज़ का अलग अलग फर्म होता है। ठीक है, तो अगर ऐसे आपके पास कैन है तो आपको कैन वाले में ही थ्रो करना पड़ेगा, तो वहाँ पे क्रश हो जाएगा। बाद में क्या होता है, देखिए, जब कोई भी मटेरियल, सारे मटेरियल जब एक साथ मिलते हैं तो वो ज़्यादा गंदगी करते हैं, ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। हमने क्या किया, कैन वालों को एक में ही डाल दिया। प्लास्टिक की बॉटल, पानी की बॉटल होती है या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है, उनको एक जगह वो डाला जाता है, बॉक्स में डाला जाता है। तो वो क्या होता है, वापस से वो उसी फैक्ट्री में जाने के बाद वो वापस से रीयूज़ की जाती है, वापस से वही जो है ना, उनसे में पानी भर के या उसको क्लीन करके, सैनिटाइज करके, क्लीन करके, फिर उसको वापस से रीयूज़ किया जाता है। ठीक है, वी शुड स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज बिकॉज दे क्लीन द एरिया। हमें क्या करना चाहिए, प्लांटिंग मतलब उगाने चाहिए क्या, बहुत सारे पेड़ जो हमारे एरिया को पूरा क्लीन कर सके। जब क्योंकि एरिया क्लीन करने का मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतनी ज़्यादा फ्रेश एयर होगी ना। वी शुड सेव फ्यूल, हमें फ्यूल जो है पेट्रोल, उसको बचाना चाहिए। इफ़ यू ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस ऑन फूट और ऑन अ बाइसिकल, अगर आप कोई भी शॉर्ट डिस्टेंस को कवर कर रहे हो तो या तो उसको पैदल करो या तो साइकिल से करो। इट कैन सेव अ लॉट ऑफ फ्यूल, और ये क्या आता है, जब बहुत ज़्यादा इस और फ्यूल अगर हम बचाएंगे तो हमारे लिए अच्छा है ना। वी शुड ट्राई टू सेव प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रॉयड। वी शुड ट्राई टू सेव प्लांट्स बचाने चाहिए। अब आप ये सोचोगे, प्लांट्स का एनिमल से क्या कनेक्शन है, एनिमल की लाइफ से क्या कनेक्शन। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जितने ज़्यादा प्लांट्स, एक प्लांट छोड़ दीजिए, अब हम एक ट्री की बात करते हैं। ठीक है, उसी ट्री के एक बड़ा सा, अगर आपके खेतों में कहीं पेड़ हो तो उसके आसपास देखिएगा, उसमें नीचे होल बने होंगे, जिसमें स्नेक्स हो गए या रैबिट्स हो गए, जो अपना घर बना के रह रहे होंगे। ठीक है, अगर आप उसके ऊपर देखोगे तो वुड पैकर हो गई। ठीक है, जो लकड़ी के में छेद करके, बर्ड होती है जो लकड़ी में छेद करके रहती है। ठीक है, या स्क्वायरल हो गई, मतलब गिलहरी,
कहीं ना कहीं उसने अंदर होल होते हैं ना पेड़ों में, उसके अंदर वो रह रही होगी, वो उसका घर है। पेड़ों के ऊपर देखिए नेस्ट बना होगा, घोंसला चिड़िया इंडिया का, उन्होंने अपना घर बना रखा है। तो कहने को एक पेड़ है, लेकिन आपने देखा वो कितने लोगों का घर, कितने सारे एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स, इंसेक्ट्स का घर है वो। तो इसीलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए पेड़ों को ना काटें और जितना हो सके पेड़ों को और लगाएं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, अब हम आते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ एन एनुअल इवेंट दैट इज़ एम्ड टू बीइंग द बिगेस्ट एंड मोस्ट widely celebrated global day for positive environmental action. World Environment Day activities take place or all years round, but the best moment is on 5th June every year, involving everyone from everywhere. नाउ दिस इज़ टाइम फॉर वन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता क्या है? आपने टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हो, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हो, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हो, उसी तरह से एक वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया गया था।